हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको मैथ्स का सेक्शन मिल जाएगा और वहां से फिर आप क्या करेंगे सारे पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग का पार्ट 5 है। अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब हम लोग को खूब खाली एक फ्लो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक लेवल वाइज क्वेश्चन को करा रहा हूं और ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से करिएगा। थंबनेल पे आपको दिख भी गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और देखिए कहां तक आप चीजों को कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद एक बार स्टार्ट करिए क्वेश्चन करना, उसके बाद आप देखिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, है ना। अगर करना होगा, नहीं किए हैं तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक है तो ट्राई जरूर करिएगा एक बार। क्वेश्चन है ए बी सी आर द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी उनकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड इफ ए बी सी आर रिलेटेड टू, मतलब गिवन है ए बी सी में रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है, ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ए बी सी का ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये गिवन है। क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एट ए टाइम एग्जाम में आपका दिमाग नहीं काम करेगा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं। तो फिर करें क्या, करें यही कि मैं ऐसे नहीं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ जाता हूं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड लगते हैं कि नहीं ये कराने लायक हैं, बाकी 10 60 प्लस 10 30 प्लस 2 रूट 3 30, ये मैं 2 रूट 3 साइन 30 ये मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों, क्योंकि वो आप कर ले जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को करिए ताकि वो एग्जाम में आए तो आप उससे परिचित रहें। तो इसका बस एक ही उपाय है, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो अगर आप हमको ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और गिवन क्या है, ये है। तो जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब बताइए, इसी से जो होना है होगा, क्योंकि गिवन तो यही है। अच्छा, अब आप अगर तो ध्यान से देखिए तो ये किसी तरीके से हमारा ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, बी माइनस सी, मतलब कुछ स्क्वायर वगैरह बन रहा है तो क्यों ना कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की जाए। तो सिंपल सा इसका रूल है, 2 से आप क्या कर दीजिए, पूरे में मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, बताओ भाई। अब आप कहोगे सर यहाँ 2a स्क्वायर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, इसको a स्क्वायर लिख लीजिए और फिर प्लस में a स्क्वायर ले लीजिए, प्लस, क्योंकि ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या कर लीजिए, इसको भी क्या लिख सकते हैं बताइए, b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, गॉट इट। c स्क्वायर को लिए क्या सकते, 2c स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इधर से ये क्या हो जाएगा, इन सबको इधर ले आइए तो माइनस 2ab, और देन इसको भी इधर ले आइए माइनस 2bc, देन इसको भी इधर ले आइए तो माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत अच्छी लग रहा होगा, बहुत गर्मी है। गर्मी एक्चुअल फैन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर फैन ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, आपको आवाज़ थोड़ा कम अच्छे से सुनाई पड़ेगी। तो क्यों कम अच्छे से सुनाई पड़े, थोड़ी सी गर्मी ही सही, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से अगर आप देखिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। फिर ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये कितना बन जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे बताइए, सी स्क्वायर, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहां ध्यान दीजिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, तो क्या बनेगा बताओ भाई, प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, क्लियर हो गया ना भाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। और ये अब देखिए, किसी के नीचे डॉट है, जो बचा है जिसके नीचे डॉट ना हो, नहीं, ऐसा कोई नहीं, इसका मतलब सब यूज हो चुका है। इज इक्वल टू क्या है, 0। अब अगर आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b, इससे क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू b, इससे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू c, एक बार इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू a, सही है ना। अच्छा बाय अलजेब्रा से हो रहा है। अब इन तीनों को मिला के इसको तीनों को मिला दीजिए, तो तीनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, हो गया। अच्छा अब जैसे और ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, मतलब ये साइड है ट्रायंगल के और तीनों क्या है इक्वल। अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर तीनों साइड अगर इक्वल हैं, मतलब अगर जो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल या फिर समबाहु, ठीक है ना। तो समबाहु की क्या खासियत होती है, सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब भाई अगर सब एंगल 60 डिग्री है तो ए बी सी, भाई इसकी अगर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो आप ये ए कहते हैं, ये बी कहते हैं, ये सी, ये हो जाता ए, ये हो जाता बी, ये हो जाता सी, तो एंगल ए यही बनता ना, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ए बी सी तीनों क्या हो गए 60 हो गए और तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो क्या बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 3 टाइम्स, भाई अब ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर ए और बी की जगह में क्या लिख दें साइन स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि सारे एंगल क्या हो गए हैं इक्वल हैं, तो सब यहाँ भी साइन स्क्वायर ए और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए, तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, गॉट इट, बहुत अच्छे। अब 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए तो 3 और साइन स्क्वायर ए, अब बताइए साइन ए की वैल्यू 60, साइन 60 √3/2 और उस पर क्या लगा दें स्क्वायर, तो इसका मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। 3 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 एंड देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 9/4, यही क्या हो गया आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट 9/4। तो भाई बताइए अच्छा क्वेश्चन था या नहीं। आई थिंक अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तो एग्जाम टाइम में आपका कह दीजिए एग्जाम के जो माहौल रहता है, मतलब एट ए टाइम आप क्वेश्चन देखे तुरंत आपको अटेम्प्ट करना रहता है, वो आई थिंक नहीं हो पाएगा, बहुत कम ही चांस है कि आप कर पाएँ। कब कर पाएंगे, अगर आप एक बार लगाए हैं तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा अगर ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर ले गए तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन 1, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 मैं लिख देता हूँ देन फिर सॉल्व कराता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छोटा है लेकिन ढंग का क्वेश्चन है, मतलब एट ए टाइम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इस वजह से मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई डाउट रहा करे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उससे पूछा करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूँ और मुझे भी पता चले कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मान लीजिए हमारी, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस 30 इक्वल टू 3/√12 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर मैं कहता, ध्यान से समझिए, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आप क्या कहते हैं, कहते सर ऐसी बात है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, इसका मतलब क्या हुआ, साइन कितने पे √3/2 होता है, तो आप कहोगे सर 60 पे होता है, तो यही 60 उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, सिंपल था। बस यहाँ पे थोड़ी सी ये नौटंकी हो गई, ये नौटंकी हो गई, थीटा प्लस 30 लिख दिया और प्लस ये नौटंकी है, नौटंकी कहने का मतलब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 3/√12 है और 3/√12 तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 3/√12 नहीं पता होता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके कुछ फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। साइन थीटा प्लस 30, इसको एज इट इज रहने दें क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो होगा यहीं से होगा। अब बताइए √12 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा तो 4 बनेगा, 4 3 12, तो ये क्या हो गया, इतना ही हो गया। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2√3, सही है ना कि नहीं भाई, 2√3 था ही ना, इसको इतना नहीं, √3 चला गया, कितना बचा √3/2, ये लो, जो चाहते थे वो मिल गया कि नहीं भाई, √3/2 तो हमें साइन पे पता ही होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल, थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस,
मतलब साइन कितने पे √3/2 होता है। ऑब्वियस सी बात है सर, आपको बहुत अच्छे से पता है। वो क्या पता है, साइन कितने पे √3/2 होता है, तो आप कहोगे सर 60 पे होता है, जो कि एकदम सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये नहीं कि तुरंत इस पूरे की वैल्यू, हमें तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा के लिए क्या करेंगे, थीटा = 60 - 30, मतलब कितना हो जाएगा 30 थीटा पता चल गया, बस काम हो गया। अब बताइए कितना हो जाएगा, cos² 30, cos 30 मतलब sin 60, और sin 60 होता कितना है बताओ, √3/2, और √3/2 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर। जैसे भी आप याद किए हो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सिंपल ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो 3/4। ये क्या हो गया आंसर। कोई ऑप्शन है, जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। दो तरीके से मैं इन क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि होते आसान हैं, लेकिन हम उसमें सोचने कुछ गलत तरीके से लगते हैं, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन वहीं पे डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है, 2 cos θ - sin θ = 1/√2। क्लियर हो गया। और जो थीटा की रेंज है वो बता दिया कि आपका थीटा जो है वो 90 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है, और आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया। अच्छा, तो देखिए भाई, मैं एक चीज आपको सिखा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। वो चीज क्या है, फॉर्म मैं आपको एक बता रहा हूं, a sin θ + b cos θ = c, ठीक है। और आपसे अगर जो पूछा जाए a sin θ - b cos θ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, सिंपल आपसे अगर जो ये गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है, ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, खाली क्या लगा देना है, √a² + b² - c²। क्लियर हो गया। क्या कर देना है, a² + b² और -c²। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो ये a इधर उधर है, यहाँ पे कहने का मतलब, ध्यान से अगर जो आप देखिए तो यहाँ पे पहले cos लिखा है और यहाँ पे पहले sin लिखा है, तो उससे एकदम घबराने की जरूरत नहीं। सेकंड मेथड में आपको भी बताऊंगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो क्या दिक्कत है, -1 होगी तो स्क्वायर होगी तो वो प्लस ही हो जाना है ना, तो चाहे इसको इधर लिखो इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिस ऑर्डर में लिखें। क्यों, क्योंकि बहुत होगा माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी वैल्यू और वो स्क्वायर होके प्लस ही दे देगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर -1, a = क्या हो गया, -1। भाई कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर कर दो, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। अब आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, निकालना है 2 sin θ + cos θ, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि माइनस दिया हो तो प्लस निकालना हो, प्लस दिया हो तो माइनस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक दिया होगा दूसरा निकालना होगा। तो अब तो ऑर्डर सेम हो गया ना। अब बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कंपेयर आप जब करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1a का स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और c की वैल्यू माइनस के साथ आएगी और वो क्या होगी, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। क्लियर। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 भाई, 5 - 1/2। क्लियर। अब 5 2 जा कितना होगा, 10। बताओ भाई, 5 2 जा 10 और 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, और 9 कितना हो जाएगा, √9/2, ठीक है। अच्छा, और √9 की वैल्यू कितनी होगी, 3/√2। क्लियर हुआ। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं। देखो आपको सिंपल याद रखना हो, ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यू होगी सिंपल सी, अगर माइनस दिया है तो प्लस वाले की वैल्यू इतनी होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्क्वायर यही रहेगा। अगर प्लस दिया है तो माइनस, और माइनस दिया है तो प्लस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और ए बी की वैल्यू प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो पता नहीं कैसे, आप कब से कह रहे हैं सेकंड बताएंगे, सेकंड मेथड बताएंगे, बता ही नहीं रहे। तो देखो भाई, सेकंड ये है,
देखो ये रामबाण है, मैं हिंदी में लिख दूं रामबाण, है ना, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं कहना होगा। जी हाँ, ये रामबाण ही है। देखो जब कुछ ना समझ में आए और वैल्यू गिवन हो, ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए और वैल्यू गिवन हो तो आप क्या करिए, थीटा की वैल्यू सोचिए, मतलब थीटा ऐसा कुछ यहाँ पे प्लेस कर दें और 1/√2 ला दें। इसको सॉल्व करने पे, थीटा कुछ प्लेस करने पे, एज्यूम करने पे 1/√2 ला दें। अगर 1/√2 हम ला देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, वही थीटा हो जाएगा और उस थीटा को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब बात आती है सर थीटा सोचें कितना, तो देखो भाई ज़्यादातर 45 और 90 ये दो चेक किया करिए, देन 30 देन 60, ऑर्डर यही रहेगा, पहले क्या 45 देन 90 देन 30 60। ज़्यादातर चांस है 45 और 90 देते हैं और रेंज 90 के आगे जाना नहीं दिया है, और नहीं भी दिया है तो 90 से रेंज अगर नहीं भी दिया है तो 90 से आगे नहीं जाना रहता है, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या कहा, पहले आप क्या चूज करेंगे 45, तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं 45 और देखते हैं हमारी वैल्यू वेरीफाई हो रही है। तो आइए देखते हैं, बताओ भाई 2 cos 45 तो हो जाएगा सर 2 cos 45 1/√2, तो ये हो गया, माइनस साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू क्या, ये तो लाना ही है, तो ये 2 - 1/√2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 - 1/√2 2/√2 - 1/√2 सिंपली कितना हो जाएगा 1/√2। ये LHS आया और यही तो RHS है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारी वैल्यू थीटा 45 पे ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब थीटा 45 जब हम प्लेस कर रहे हैं तो हमको 1/√2 मिल जा रहा है और जो कि RHS में, तो ये कंफर्म हो गया थीटा हमको 45 पे पुट करना है। सॉरी जस्ट अ मिनट, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी, है ना। तो क्या मैं कह रहा था, थीटा 45 होगा, ये कंफर्म हो गया। तो अगर थीटा 45 होगा तो इसका मतलब हम इस जगह पे ध्यान से समझिएगा, थीटा 45 होगा, ये कंफर्म हो गया। तो अगर थीटा 45 हो गया तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा 45 पुट कर देते हैं, तो 2 × sin 45 1/√2, गॉट इट, cos 45 1/√2, सही है। अच्छा तो ये सिंपल कितना हो गया भाई, 2 और 1 3/√2, देखो मिल गया कि नहीं, 3/√2। आसान है कि नहीं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत लगभग मान के चलिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 90% चांस रहता है क्वेश्चन इसी पे आता है कि आपको एक गिवन रहेगा, बस आपको थीटा सोचना रहेगा। थीटा आप सोच लीजिए, वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं इसको, थीटा सोच लीजिए, उस पर वेरीफाई करा लीजिए, जो निकालना है उस पर वेरीफाई करा दीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको लगेगा वाह सर क्या बात है, क्या चीज़ बताएं, है ना। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे है साइन थीटा इफ गिवन क्या है, ये गिवन है और निकालना है क्या है। अब ये बताओ, नॉर्मल से तो ये लगाते लगाते 2-3 दिन लगा दोगे तब भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। वैल्यू पुटिंग से थीटा कुछ ऐसा सोचना है कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये भी 1 मिल जाए, ये भी मिल जाए 1, बस काम हो जाएगा, 1 + 1 2 मिल जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए, और 1 sin थीटा कब मिलेगा, जब थीटा कितना पुट कर दें, जी हाँ सही सोच रहे हैं 90। अगर हम थीटा 90 पुट कर दें, ध्यान से सोचिए, अगर थीटा 90 पुट कर दीजिए तो साइन 90 1 और कोसेक 90 दोनों सेम ही होगा, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि थीटा 90 पे क्या मिल रहा है, RHS मिल जा रहा है। तो चुपचाप यहाँ भी थीटा पुट कर देते हैं ना 90। अब अगर थीटा 90 पुट करेंगे तो साइन 90 और साइन 90 मतलब 1, और 1 पे चाहे जितनी पावर लगी हो, 100 क्या वो करोड़ लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि 1 पे चाहे जितनी पावर लाओ 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया 1। वही कहानी कोसेक की भी है, क्योंकि कोसेक 90 भी 1 ही होता है। तो कोसेक 90 अगर 1 होता है तो पावर 100 लाओ, कुछ भी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आना है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। बताइए भाई मजा आया कि नहीं। तो ये होता है क्वेश्चन। कहने का मतलब अभी आपको अगर ये चीज़ नहीं पता है, मेरी बात मानिएगा और आपको मानना ही पड़ेगा, अगर आपको ये वैल्यू पुटिंग वाला मेथड नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को 110% छुएंगे नहीं, एग्जाम में लिख के ले लीजिए। नहीं छुएंगे, आप ही नहीं, मैं भी नहीं छुएंगा, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं पता है तो समझ में नहीं आएगा स्टार्ट कैसे करें, ठीक है ना। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चीज़ें करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके गाइस, तो देखिए
इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार ज़रूर आप लोग वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, आप देखिए लगा पा रहे हैं या नहीं लगाएंगे। काफ़ी ढंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, राइट एंगल्ड एट Y, राइट एंगल्ड एट Y, XYZ है तो Y हो गया और X में किसी को मान लीजिए। अगर ये sec X निकालना है, tan X निकालना है तो इसका मतलब देखिए हमारा X हम इसको भी मान सकते हैं और Y इसको मान ले। और हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा किस पे होती है, ज़्यादा हम लोग इस पे प्रैक्टिस किए होते हैं ना कि अगर ये निकालना तो टाइम बचाने के लिए आप इसको X मानिए और इसको Y मानिए। आप वैसे भी करेंगे वैसे भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान दीजिए माफ करिएगा, Y तो ये हो गया, इसको Z मानना पड़ेगा, है ना। X Z में कंफ्यूजन थी, Y तो कंफर्म हो गया क्योंकि राइट एंगल्ड एट Y है, राइट एंगल्ड एट Y मतलब Y तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। केवल X और Z में कंफ्यूजन थी, तो X Z के लिए क्योंकि हमें X निकालना और प्रैक्टिस हमें ज़्यादा इस पर होती है तो आप इसको ही मानिए, चाहिए तो आप ऊपर ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, XY की वैल्यू गिवन है, XY का मतलब कितना गिवन है 2√6, तो ये Y अच्छे से बना दूं, ये Y है तो ये कितना दिया हुआ है 2√6। क्लियर? अच्छा, और आपको दिया क्या है XZ मतलब क्या, XZ ये क्या होता है हाइपोटेनियस, H मान लेते हैं। और YZ मतलब ये क्या है, ये अगर जो थीटा है मतलब ये X वाला एंगल हमको लेना है तो ये इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया P। कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए आपको क्या गिवन है, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। H माइनस P, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, कोई डाउट नहीं है भाई। देखिए XZ का मतलब क्या हुआ, XZ का मतलब H और ZY का मतलब YZ का मतलब कितना हो गया P, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से ये तो गिवन हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से दीजिए, अगर हम इसमें वो लगाएं पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री है तो बड़े आसानी लगा लेंगे, तो बताइए इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कितना हो जाएगा, H² इज इक्वल टू P² प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, इसको इधर ले आइए, कितना होगा H² माइनस P²। सही है, 2√6 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 6 √6 हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24। सही है, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है A² माइनस B² मतलब H प्लस P इन वन ब्रैकेट और H माइनस P इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 24। अब ध्यान से अगर देखिए तो H माइनस P पता है कि नहीं पता है, H माइनस P पता है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और H ये भाई यहाँ पे फार्मूला होता है H प्लस P1 और H माइनस P इन अनदर, तो एक पता है और दूसरे को हम ऐसे लिख दे रहे हैं H प्लस P। H माइनस P हमें पता था तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दिए। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छे। इज इक्वल टू 24। तो बताइए यहाँ से H प्लस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपकी 12। कितनी हो जाएगी 12, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करना है। ऐड कर दीजिए सिंपल, तो P और P कट गया तो 2H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12 प्लस 2 14। डायरेक्ट सॉल्व करिए तो H इज इक्वल टू 7 और 7 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना पुट करें P 5, कितना पुट करें 5। तो इसका मतलब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। ठीक है ना, H इज इक्वल टू कितना आ गया 7 और P इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अगर डाउट है तो वेरीफाई कर लीजिए, 7 माइनस 5 2 और 7 प्लस 5 7 5 12। H और P की वैल्यू आ गई। अब अगर H और P आ गई तो फिर कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि भाई यहाँ पे हो गया आपका H हो गया 7 और P हो गया आपका 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है sec x। अब देखिए ये x लिए, अगर ये x लेते तो ये परपेंडिकुलर बनता, लेकिन